और चलिए अब बुलेटिन में बात करते हैं मौसम की। एक बार फिर प्रदेश का मौसम बदला है। प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर देखा जा रहा है। कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ग्वालियर, डबरा, दतिया, सागर में बारिश हुई है। गेहूं और सरसों की फसल को इसमें नुकसान हो सकता है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानी एक बार फिर बढ़ी है। गेहूं और सरसों की फसल इस बारिश के कारण प्रभावित हो रही है और किसान एक बार फिर चिंतित हैं। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। चलिए हम रुक करेंगे। वेद प्रकाश जी, मौसम वैज्ञानिक, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ साझा करेंगे, सिस्टम को लेकर बात करेंगे। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। और जरा समझाइए सर हमें, इस वक्त मार्च का महीना चल रहा है, गर्मी के दिन आने वाले हैं, बेमौसम बारिश जो अचानक से हुई है और इसके पहले भी हमने देखा किन्हीं किन्हीं कारणों के चलते, सिस्टम डेवलपमेंट के चलते ये बारिश का दौर शुरू हुआ जिससे किसान सबसे ज्यादा परेशान है। कौन सा सिस्टम एक्टिव हुआ है जो बेमौसम बारिश हो रही है? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश या पूरे ही पश्चिम उत्तर भारत की बात करें तो जो इसके जलवायुविक लक्षण है उसमें जनवरी से लेकर मार्च में पश्चिमी विक्षोभ काफी सक्रिय रहते हैं रुक रुक कर। हालांकि इनका कोई समय निर्धारण नहीं होता, लेकिन फरवरी मार्च में आंधी तूफान और ओलावृष्टि की घटनाएं ये होती रहती। और इसी क्रम में पर मार्च के पहले सप्ताह में भी हुआ और अभी आज से ही जो पश्चिमी विक्षोभ एक अफगानिस्तान के ऊपर ट्रफ के रूप में सक्रिय है, उसके चलते हुए प्रदेश के कुछ स्थानों जैसे ग्वालियर, चंबल, इंदौर, जबलपुर और भोपाल संभाग में कहीं कहीं पे हल्की वर्षा और एक आध जगहों पे ओलावृष्टि की घटनाएं आज से शुरू हो गई। कल से इनमें और तीव्रता आएगी और 16 से लेके 19 मार्च के बीच लगभग पूरे ही प्रदेश में तेज आंधी तूफान, बिजली गिरने का और ओलावृष्टि की संभावना ये सबसे ज्यादा बनी रहेगी। और ऐसे में खासकर जो किसानों के लिए, चूंकि अभी हार्वेस्टिंग पीरियड चल रहा है, तो जो भी उनकी फसलें हैं उनको नुकसान होने की संभावना है, इसलिए सुरक्षित करना उनको जरूरी है। और साथ में जो फसलें ऑलरेडी कट चुकी हैं उनको एक उचित ये कह सकते हैं कलेक्शन सेंटर में जाके पहुंचाना है। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़े और उन्होंने बताया कि जाहिर है इस तरह बेमौसम बारिश जब होती है तो किसान काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनकी फसलें प्रभावित होती है। लेकिन ये मौसम एक बार फिर इसलिए बदला है क्योंकि सिस्टम डेवलप हुआ है। आंधी के साथ कई जगह ओले भी गिरे हैं। बारिश ने गेहूं और सरसों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हम रुक करेंगे इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ग्वालियर से उमेश जुड़ गए हैं, उमेश पाराशर। उमेश, बेमौसम वैज्ञानिक का कहना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई हो रहा है तो वो किसान तबका है जिनकी गेहूं, सरसों, अनेकों फसलें प्रभावित हो रही हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, जो पश्चिम विक्षोभ है वो एक्टिव अब हो चुका है और इसकी वजह से जो बेमौसम बारिश है वो लगातार अब बारिश हो रही है। उसके साथ गरज चमक के साथ जो बारिश भी होगी और उसके साथ आंधी तूफान भी आएगा और साथ में ओलावृष्टि भी हो रही है। अगर ग्वालियर, चंबल संभाग की बात की जाए तो कुछ स्थानों पर आज दिन में तो धूप निकली थी, लेकिन शाम जैसे ही होते होते दिन ढलता गया और आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है। इसके साथ ही मुरैना, ग्वालियर, भिंड और डबरा, दतिया कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई है। और सबसे इस ओलावृष्टि में अगर किसी को नुकसान होगा तो वो है किसान की जो फसलें खेत में खड़ी हैं या कुछ जो गेहूं, सरसों की जो कुछ फसलें हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के जरिए कुछ जगह से काट ली गई हैं और वो खेतों में रखी हुई है, खलिहानों में रखी है, तो उनको जरूर नुकसान इस समय हो रहा है। और ये जो सिस्टम है वो लगभग 14 से 18 मार्च तक इसी तरह बना रहेगा और गरज चमक के साथ जो पानी है, ओलावृष्टि है और बिजली भी कहीं ना कहीं गिरेगी। तो कुल मिलाकर अभी जो मध्य प्रदेश का जो पूरा सिस्टम है और अभी इसके बाद जो पूरे मध्य प्रदेश में ये सिस्टम हो जाएगा तो मध्य प्रदेश के सभी भागों में पानी गिरेगा और साथ साथ ओलावृष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं जो लगातार ये मौसम है उसमें बेमौसम जो बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, कहीं ना कहीं जो किसानों की चिंता है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और किसानों को इससे खासा नुकसान होने की संभावना है। इससे पहले ही मार्च के पहले सप्ताह में हमने देखा था कि लगातार जो बारिश हुई थी और यही वजह है कि जो किसानों की जो फसलें खड़ी थी, चाहे वो गेहूं की बात की जाए, फसल की बात की जाए या सरसों की बात की जाए, उन फसलों को भी नुकसान हुआ था। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जिस जगह पर ये नुकसान हुआ है उसका जो आकलन है वो किया जाए और पूरी भरपाई होगी। लेकिन अब लगातार जैसे जैसे जो फसल कटने का समय आ रहा है
और उसी समय अगर ओलावृष्टि हो रही तो कहीं ना कहीं जो किसानों की चिंता है और किसानों की जो माथे पर जो लकीर है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने उमेश, और जाहिर है कि किसान यही प्रार्थना और यही दुआ कर रहे हैं कि अब ये बारिश ना हो, क्योंकि काफी नुकसान पहले से ही कई किसानों का हो चुका है और ज्यादा वो नुकसान नहीं झेल सकते। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर जुड़ने के लिए।